आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फिर इस बैक। आज की कहानी रमेश नाम के एक लड़का के साथ घटित हुआ है जो कि बिहार के एक रामपुरवा गांव के निवासी हैं। रमेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वह दिल्ली में आईटीआई इंजीनियर था। वह अपना गांव पर्व त्योहार में ही आया करता था क्योंकि उसके ऑफिस से छुट्टियां कम मिलती थी। एक बार की बात है जब वह होली में अपने गांव आया था। वह अपने गांव से अपने मामा के घर जाने वाला था। उस बस में उसको एक बगल की सीट पे लड़की दिखी और उस लड़की से बातचीत करते करते उस लड़की के बहुत करीब जा पहुंचा था। उसका घर तो नहीं जानता था लेकिन उससे मिलने अक्सर जाया करता था। उसके एक गांव का नाम ही उसे पता था। उसके मामा के गांव के बगल में ही उसका गांव था। बस वह लड़की अपने घर का पता बताई थी इसको, लेकिन इसे कभी अपना घर दिखाया नहीं था। यह काफ़ी दिनों तक चला और रमेश एक बार दिल्ली फिर से चला गया और वहाँ पे भी ये दोनों की बातें फ़ोन पर होती रहती थी। रमेश फिर अगले छुट्टी में जब अपने गांव आया तो वह उस लड़की से यानी प्रीता से कहा कि मैं तुम्हारे गांव आऊँगा 1 से 2 दिन में अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारे घर के लोगों से बात करना चाहता हूँ। इस बात के बाद प्रीता का ना ही कॉल आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली। काफ़ी दिन बीत चुके थे, लगभग 4 से 5 दिन बीत गए। कोई कॉल या मैसेज नहीं आने पर रमेश ने सोचा कि क्यों ना उसके घर चलते हैं, हो सकता है किसी परेशानी में आ गई हो। यह सोचकर जैसे कि प्रीता ने अपने घर का एड्रेस बताया था, उस एड्रेस पर रमेश जब पहुंचा तो उसे एक बहुत ही पुरानी घर दिखी जो कि उसकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह घर कभी भी गिर सकता है। और वहाँ पे एक बूढ़े आदमी जो कि एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। रमेश जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा कि काका नमस्ते, क्या यहीं प्रीता का घर है? यह सुनकर वह काका इसे ऐसे देखा जैसे कि उसे करंट सा लग गया हो और वह बूढ़े आदमी ने इसका हाथ पकड़कर तेजी में घर के अंदर ले गया और घर के अंदर ले जाकर उसे एक दीवार पर पड़ी एक फोटो को दिखाया जिस पर हार चढ़ा हुआ था और वह चित्र उसी लड़की का था। और उसने कहा कि यह 4 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में ही मारी गई थी। यह मेरी पोती है, तुम इसे कैसे जानते हो? तब रमेश ने अपना पूरा बात बताया। इस बात के बाद वह बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मेरी पोती की आत्मा भटकती रहती है, उसकी आत्मा को शांति अभी तक नहीं पहुंची है। और उसके बाद सब मिलके एक पूजा किए, शांति पूजा। उसके बाद से उस प्रीता लड़की की भूत या किसी तरह का साया किसी को नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।